नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट 2016 की दो वेटिंग लिस्ट आनी थी, एक इंग्लिश की और एक अपने साइंस मैथ्स की। तो दोनों ही दोस्तों आ चुकी है। एक तकरीबन एक सप्ताह पहले आई थी, जब मैंने आपको बताया था कि एक सप्ताह लगभग इसमें लगेगा, क्योंकि 950 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, तो इतना तो हम मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, वो भी लिस्ट आ चुकी है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ नीचे आई है कैटेगरी वाइज, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड की। तो दोस्तों, वो सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल सामान्य श्रेणी की बात करते हैं। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ गई है 72.66 की। और जो मेन लिस्ट आई थी दोस्तों, तकरीबन 3 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जनवरी 2018 में आई थी। तो उस टाइम दोस्तों जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों की, वो थी 75.80 की, यानी कि 8 शून्य की। तो दोस्तों 3.14 बिंदु जो है वो नीचे आई है, यानी कि जो है दोस्तों अंक नीचे आई है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की भी मेल और फीमेल की सिमिलर ही गई थी, 74.78 गई थी। और इस बार गई है 71.96 की, यानी कि 2.82 अंक नीचे आई है कट ऑफ। तो काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर कितनी, तो मैंने आपको एक नॉर्मली मापदंड तो बता दिया कि 1 अंक। लेकिन दोस्तों 2018 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, उसमें भी जो अपने साइंस की और विशेषकर मैथ्स की जो उसमें अलग अलग आती है सेकंड ग्रेड में, तो कट ऑफ थी वो भी 2, 3, 4 अंक तक नीचे आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई थी। तो इसमें मेरा अनुमान था कि 2 अंक से ज़्यादा ही जाएगी। और सारी कैटेगरीज, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज 2 अंक से ज़्यादा ही नीचे आई हैं, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों का जो गैप है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। सोशल साइंस में क्या होता है कि गैप इतना नहीं रह पाता, क्योंकि वो थोड़े से ईजी सब्जेक्ट माने जाते हैं। इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, ये थोड़े से टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो इनमें जो है गैप जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ज़्यादा अंक नीचे आती है कट ऑफ। फिर दोस्तों बात करते हैं अपने अगर जनरल में डिवोर्सी की अगर बात करें, जो हम थोड़ा सा भूल गए बातों बातों में, तो डिवोर्सी कैटेगरी में दोस्तों 65.6 अंक गई थी अपने मेन कट ऑफ 2016 रीट लेवल सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस मैथ्स की। तो दोस्तों इस बार गई है 56.28 की, तो लगभग 8.75 अंक, 8.78 अंक जो है वो नीचे आई है जनरल की, डाइवोर्सी की जो कैटेगरी है वो दोस्तों। फिर बात करते हैं एमबीसी की, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिसको पहले एसबीसी भी बोलते थे, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट जिसे आप कह सकते हो। तो दोस्तों इनकी जो कट ऑफ गई है वो है 70.69 की। और जो मेन लिस्ट आई थी तकरीबन 3 साल पहले, उसकी कट ऑफ गई थी एमबीसी कैटेगरी की 72.86 की, यानी कि तकरीबन 2.17 अंक नीचे आई है कट ऑफ एमबीसी की भी। फिर दोस्तों बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की, तो मेल और फीमेल दोनों की 69.80 गई थी मेन कट ऑफ। इस बार जो गई है वो 66.55 है, यानी कि 3.25 अंक, 3.25 अंक जो है वो नीचे आई है कट ऑफ एससी कैटेगरी की, मेल और फीमेल दोनों। और बात करें विडो की, तो सभी एससी की जो कैटेगरी की महिलाएं थी, विडो, विधवा वाली कैटेगरी में, तो सभी चयनित कर ली गई थी। और डाइवोर्सी में कोई अवेलेबल नहीं थे कैटेगरी, इस कैटेगरी में तो बिल्कुल कोई किसी को चयन नहीं किया गया है। फिर बात करें दोस्तों एसटी की, अनुसूचित जनजाति की, तो मेन लिस्ट दोस्तों गई थी 66.58 की। और इस बार जो अपने ये दोस्तों वेटिंग लिस्ट है वो गई है 61.65 की, यानी कि 4.93 अंक नीचे आई है कट ऑफ, मेल और फीमेल दोनों एसटी कैटेगरी की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं पीएच, अपने जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी कि जो अपने दिव्यांगजन हैं उनकी कैटेगरीज की। तो एलडी और बीएल, यानी कि दोस्तों एलडी मीन्स आपको पता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और बीएल का मतलब है बोथ लेग अफेक्टेड। और दोस्तों उसमें एक नई कैटेगरी इस बार ऐड हुई। अब कई बार आपके प्रश्न भी होते हैं कि सर मैं दिव्यांगजन की इस कैटेगरी में आता हूं तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग भी होता है। देखिए अभी भी लगभग 1 अंक का इसमें अंतर है। मेन लिस्ट जो थी उसमें तो काफ़ी ज़्यादा था, 67% गई थी अपने मेन लिस्ट पीएच में एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली। और जो बीएल है बोथ लेग अफेक्टेड, वो उसमें सभी अभ्यर्थी
चयनित हो गए थे। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें हम कौन सी कैटेगरी में रहेंगे, तो मैं हमेशा ही थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट रहा हूँ, और मैं जो भी ज़्यादा थोड़ी सी आगे कैटेगरी टफ कैटेगरी है, जैसे 67% गई एक, और एक में ऑल यानी कि सभी को ले लिया गया, चयनित कर लिया गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसमें ज़्यादा है आप उसकी कोशिश करिए, ताकि आपका चयन जो है वो 100% सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। अब उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितने सारे पद हैं, और उन पदों पे किस किस कैटेगरी वाले को चयनित करना, तो सभी कैटेगरी के लोग तो चयनित होने वाले हैं, बट उसमें सभी कैटेगरीज को यहाँ पे दिया नहीं जा सकता कट ऑफ में। तो ये सारा डिपेंड करता है आरबीएससी के ऊपर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो ही ये सोचते हैं कि हमें कौन सी दो कैटेगरीज रखनी है। मोस्टली क्या होता है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, यानी कि चलने फिरने में दिक्कत वाले में बहुत सारी छोटी मोटी कैटेगरीज आ जाती है, वो रख देते हैं। अब बीएल को कई लोग ब्लाइंड समझते हैं, तो ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है। बीएल का मतलब बोथ लेग अफेक्टेड है, ब्लाइंड का केवल बी होता है, ओनली ए बी होता है, बी अक्षर होता है। तो ये चीज़ें देखने लायक है। अब दोस्तों इसमें इस बार जो है एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है, एसपी। इसे यूं तो ऐसे कोई बड़ी कैटेगरी में नहीं माना जा सकता, लेकिन ये अवश्य है कि इसे एसपी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरीज होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, आई थिंक उस कैटेगरी को ही इन्होंने एसपी नाम दिया है। तो ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, बट ये कैटेगरी पहली बार देख रहा हूँ। खाली बी जो होते हैं वो ब्लाइंड, बीएल मतलब बोथ लेग अफेक्टेड। तो ये जो कैटेगरी है इसको पिछली बार इंक्लूड नहीं किया था, बीएल को किया था, बोथ लेग अफेक्टेड को, और उसमें सभी अभ्यर्थी चयनित हो गए थे अपने साइंस मैथ 2016 में। तो इस बार जो है नई कैटेगरी है, तो इसमें कुछ भी कितनी डाउनग्रेड आई है कट ऑफ में वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये परसेंटेज जो है वो आप देख सकते हो, 61.75। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोटल ऑल ओवर अभ्यर्थी जो हैं वो लगभग 525 पिछली बार थे, 825 इस बार है। अगर आंकड़े बताऊं तो 874 हैं, और 512 पिछली बार इंग्लिश में, तो टोटल 1386। मैंने आपको बताया था कि 1500 के आसपास आएंगी, फिर ये भी कहा था कि 13 से 15 हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रह गया, बट काफ़ी अच्छी बात है मैं समझता हूँ। अगर 3 साल पुरानी भर्ती है और उसमें भी 1,500 अभ्यर्थियों को अगर रोज़गार मिलता है, तो मैं समझता हूँ सच में ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल इसमें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए आरबीएससी को, अपने जो निदेशालय हैं उनको, सरकार को, और सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने इन चीज़ों को लेकर सकारात्मक रवैया रखा, और अब 1500 लोगों को जॉब मिलने जा रही है। दोस्तों बात करें अपने इस साइंस मैथ वाली जो लिस्ट निकली है, वेटिंग लिस्ट, इसमें टोटल 874 अभ्यर्थी चयनित हुए। इसमें से हर कैटेगरी वाइज कितने चयनित हुए अगर उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों सबसे कम जो है उस हिसाब से देखें तो टीएसपी के भी, इसमें जो अपने टीएसपी एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसके भी 2 अभ्यर्थी इसी लिस्ट में हैं। तो मुझे नहीं पता इन्होंने अलग लिस्ट क्यों नहीं जारी की, इसमें ही ऐड कर दिए। तो टीएसपी के भी जो एसटी हैं अपने अनुसूचित जनजाति टीएसपी एरिया के, तो वो 2 हैं। फिर दोस्तों बात करें तो 9 अभ्यर्थी एमबीसी के सिलेक्ट हुए हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिसको पहले एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड कास्ट कहते थे। फिर दोस्तों 136 अभ्यर्थी एससी कैटेगरी के चयनित हुए हैं, 107 जो हैं वो एसटी कैटेगरी के अपने नॉन टीएसपी के चयनित हुए हैं। और फिर दोस्तों बात करें तो 245 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जनरल कैटेगरी से, और 375 सबसे ज़्यादा जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ इस 950 वाली लिस्ट में, 874 वाली लिस्ट में, तो वो है दोस्तों 375, यानी कि 450 ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारी कहानी है, और कितनी कट ऑफ नीचे आई और कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, उन सब के बारे में बिल्कुल आपके सारे प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों अब कुछ एक बातें रह जाती हैं कि सर इसमें अब काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो काउंसलिंग थोड़ा सा समय है, लेकिन उससे पहले आपके ज़िला आवंटित हो चुके हैं। आपका जिस ज़िले में आपका नाम है, आप सूची देख लीजिए, पूरी सूची अवेलेबल है, मेन सूचियों के जो पीडीएफ हैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा, कट ऑफ वाले भी और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाले भी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अब उन सूचियों के अनुसार आपको उस सूची के जिला परिषद में जाना है, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे आपके, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके जो है ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें होने वाली हैं, विद्यालय आवंटन वगैरह भी उसी में होंगे। अब ये प्रश्न बचता है कि सर कब से शुरू हो रहे हैं ये अपने जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें तो अभी एक और सप्ताह ले लीजिए आप,
एक एक सप्ताह करके ही चलती है सारी कहानी। तो एक सप्ताह में आपको जो है पता चल जाएगा, मैं भी अपडेट कर दूंगा वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको, जिसमें बता दिया जाएगा कि किस दिन से किस दिन तक आपके जो है अलग अलग जगह ज्वाइनिंग्स हैं, या यूँ कहें कि ज्वाइनिंग्स तो खैर बाद में, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोग्राम है वो दो तरीके से आपको पता चल जाएगा। एक तो मैं ही बता दूंगा, और इसमें मैं आपको चाहे किसी वेबसाइट से ले लीजिए जानकारी, या फिर कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक सोर्स है अपने निदेशालय वगैरह उनसे, तो वो जानकारी मैं आपको यहाँ दे दूंगा। सेकेंडली जो है आपको जो जिला आपको आवंटित हुआ है उसकी जिला परिषद में आप कॉल कीजिए, और कॉल करके इस कार्यक्रम का पता लगाइए कि सर मेरा जो है चयन हुआ है रीट 2016 की वेटिंग लिस्ट में, और मुझे आपका ज़िला, ये जो भी आपका फलाना ज़िला है वो मुझे आवंटित हुआ है, और सर मेरी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो मुझे बता दीजिए, तो वो भी बता सकते हैं। तो इन दो तरीकों से अगर आप चाहते हो कि पर्सनल नहीं सर आप ही बता देना, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, और विज्ञप्तियां भी जारी होंगी उसके बारे में, फिर वो सारा प्रोग्राम चलेगा, और जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो यही है अब कि एक सप्ताह के अंदर ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि किसके लिए कौन सी डेट है और कब तक, क्यों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, एक दो दिन आगे पीछे होती, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो वो भी आपके सामने रहेगी पूरी सूची की कब से कब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिए, मैंने था आपको बहुत पहले ही कहा था, लगभग एक महीना हुआ ये चीज़ें चल रही हैं कि अब आएगी वेटिंग लिस्ट, अब आएगी, तो मैंने आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो फिर हो तो जाता, चलो ऐसे डॉक्यूमेंट के कारण तो कोई नहीं रहता, बट दिक्कत रहती है फिर वो स्टाम्प और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए, बाकी तो अब ईश्वर ने जॉब दी है तो बिल्कुल करनी है आपको। और सभी को जो चयनित हुए हैं इसमें, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य अब आपके बिल्कुल सामने है। और जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए इस वेटिंग लिस्ट में भी, उनको 1% भी निराश नहीं होना है, क्योंकि 2 सप्ताह भी नहीं है, उससे भी कम समय है। आगे रीट 2021 आपके लिए तैयार खड़ी है, 33,000 से या 31 से 35,000 के बीच में आप लगा लीजिए पोस्ट हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी है, एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें आप मेन लिस्ट में चयनित हो जाइए, वेटिंग लिस्ट तो खैर बात की बात है। तो आपको भी शुभकामनाएं, ऐसे नहीं कि चयनित नहीं हुए तो आपको शुभकामनाएं नहीं, आपको भी शुभकामनाएं। और ठीक है, चयनित हो गए, उनका उज्जवल भविष्य उनको मिल चुका है, उनके सामने है, और नहीं हुए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2-4 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, यही सोचिएगा कि 4 महीने बाद ही वेटिंग लिस्ट आई है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।